अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले पहले टाइम होता है थोड़ा सा तो मैं फ़ौरन ही बेड ठीक कर लेती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा जल्दी में भाग दौड़ में हूँ तो फिर हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के और फिर उसके बाद मैं सेट करती हूँ। तो बस अभी मैं ये जल्दी जल्दी सेट कर रही हूँ और इसके बाद जो है आज काफ़ी काम करने हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था हेल्पर मेरी नहीं है आजकल, तो सारे काम आज मुझे खुद ही करने होंगे। और साइड टेबल पे ना रात को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिखरी भी होती हैं, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ काफ़ी लेट नाइट तक, और इस वजह से जो है चीज़ें मेरी सारी बिखरी होती हैं। हस्बैंड भी मेरे ये होते हैं, रात में अक्सर कर रहे होते हैं अपना काम, या सुबह को भी वो 6 बजे बैठ जाते हैं ऑफ़िस का काम करने। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के बेडरूम क्लीन कर लूँ, तो बाकी तो घर के सारा दिन ही काम होते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा मैंने सेट कर लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी जो हेल्पर है ना, पता नहीं अब वो महीने के लिए गई है, कितने दिन के लिए गई है, कोई पता नहीं है। और मैं वैसे क्लीनिंग कराती हूँ, मुझे मेन जो प्रॉब्लम होता है ना वो क्लीनिंग का होता है, क्योंकि आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, और फिर भी जो नए मुझे जॉइन कर रहे हैं वो स्टिल इस तरह के कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं क्लीनिंग कराती हूँ, पहले बर्तन वॉश कराती थी, अब मैं ज़रा थोड़ा सोचती थी कि चलो ख़ुद ही कर लूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बर्तनों के लिए भी रखना होगा, क्योंकि जो मेरी रिस्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा आजकल दर्द रहता है, इतना ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करती हूँ लैपटॉप पे या मोबाइल पे, रिप्लाई करना ये सब, तो इसमें भी मुझे घंटों लग जाते हैं, मेरे हाथ पे ज़ोर आता है। फिर जब मैं ये काम ज़्यादा करती हूँ, बर्तन वगैरह क्लीनिंग कुकिंग, तो बहुत ज़्यादा मुझे आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे आजकल दर्द होता है। और आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपने हाथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, काम नहीं करना, अदरवाइज़ ये है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है और फिर इसका और कोई हल नहीं है कि आपको ऑपरेट कराना होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डिस्कम्फ़र्ट होता है, दर्द होता है ना, और आप उसकी वजह से बिल्कुल ही कुछ कर नहीं सकते हो, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स अगर चलती रहती हैं, कभी ये है कभी वो है, तो वो इंसान है, हर एक के साथ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मैं कुछ कर नहीं रही या मैं नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अगर देख रहे हो, काफ़ी अरसे से आप मेरे साथ हैं, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको पता है कि मैं सारा दिन ही लगी रहती हूँ, और अक्सर इस बात पे मेरे और मेरे हस्बैंड की भी लड़ाई हो जाती है कि वो मुझे कहते हैं कि तुम बैठती क्यों नहीं हो, लगी रहती हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, आराम से बैठ जाया करो कभी। तो मैं ऐसे ही हूँ, और अपने घर के काम करते हुए मुझे अच्छा लगता है। कभी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और किचन और कुकिंग और ये चीज़ें तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल कुछ कमेंट्स आ रहे थे, और कमेंट्स में मैं इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, लंबे लंबे तो कर देती हूँ वैसे। सम टाइम मैं आपको हार्ट दे देती हूँ कि मैंने आपका कमेंट रीड कर लिया, मुझे अच्छा लगा है, जिसका लगता है, जिसको प्यार देना चाहती हूँ उनको दे देती हूँ। तो बस ये थोड़ी सी बात है, और अब देखती हूँ 1-2 दिन में या कोई और देख लूँ अपने लिए हेल्पर, या फिर वो दोबारा आती है, तो ये बस अब देखते हैं क्या होता है। और चूल्हा जो है, स्टोव मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, और आपको अगेन बता रही हूँ, हाथ से थोड़ा सा ज़ोर मुझसे बिल्कुल नहीं लगता, तो बस जितना क्लीन होता है मैं उतना कर लेती हूँ, इसलिए भी मैं डेली करती हूँ। लेकिन कभी कुछ गिर जाए ना, चाहे दूध या कुछ, तो बस उसको क्लीन करना ना, वो 2-4 बार उसको क्लीन करें तो फिर वो जाके क्लीन होता है।
करने लगी हूँ क्लीनिंग। और एक और चीज़, प्लीज़ मेरे ड्रेस को इग्नोर कीजिएगा। इस बार टेलर ने ना मुझसे कोई दुश्मनी की है। इतने उसने मेरे खुले और लंबे और अजीब से ही कपड़े सिए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे हस्बैंड, पूरा सीज़न हमारी इस बात पे बस बहस ही होती रही है। क्या करूं अब, मैंने रमज़ान से पहले सिलवाए थे, अब ज़ाया तो नहीं कर सकती हूँ, कम से कम एक सीज़न तो मैंने पहनने ही थे। इसलिए आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा इस बार कम कपड़ों में ही सीज़न गुजार लिया है, और जो कुछ थे वो हेल्पर को दे दिए हैं। तो बहुत ही इसने लंबे और खुले खुले और अजीब ही, पता नहीं किसके साइज़ पे इसने कपड़े सिए हैं। और मैं दोबारा गई भी नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और ये कुछ उसने बिल्कुल ही ईद के करीब सिए थे, थोड़े से मैंने ज़्यादा दे दिए थे उसको, और उसके बाद जो हशर किया है उसने मेरे कपड़ों का, तो इसलिए मैं ये सीज़न तो गुजार रही हूँ, और देखें अगले में क्या होता है। तो इसलिए मेरे ड्रेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, नो बैड कमेंट्स। अच्छा जी, चलें, बस क्लीनिंग मैं अभी करने लगी हूँ सारी, और इसके बाद जो है मैं आज नए वाले जो लेकर आई थी जो सेंटर टेबल के लिए, वो मैं अभी वहाँ पे डालूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको मैंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड अक्सर यहीं पे बैठ के अपना काम करते हैं, और इतना बुरा हाल किया होता है इस टेबल का, इसीलिए मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पे रखूँ। और देखें अब कुछ ना कुछ तो साफ़ हो गई, अदरवाइज़ तो ये है कि हर चीज़ बस यहाँ पे खाई पी भी जा रही होती है, काम भी हो रहा होता है, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। डेली ही मुझे जो है ना फिर इस टेबल को क्लीन करना होता है, और उसके बावजूद भी इसका हाल बुरा ही रहता है। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पे जो है प्लेस कर दिया है, और बस चीज़ें भी सारी समेट ली, और घर जब क्लीन होता है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी इतना ज़्यादा मेरा गंदा तो नहीं होता घर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। डेली बारिशें हो रही हैं, हवा चल रही होती है, तो फिर दरवाज़े खोल देते हैं, उससे डस्ट भी काफ़ी आती है, लेकिन यह है कि अच्छा भी बहुत लगता है, मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अभी है शाम का टाइम, मगरिब की नमाज के बाद, और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको मैंने कॉल की थी कि मुझे अब बहुत भूख लग रही है, क्योंकि पूरा दिन ऐसा कुछ लिया नहीं था, तो मेरे लिए ना कुछ ले आए। अब क्या ले आए, मैंने उनको कहा कि मेरे लिए ना गोलगप्पे लेकर आए। मैं कभी भी उनसे ऐसे गोलगप्पे नहीं मंगवाती, और मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था ना कि इस तरह का कुछ, दही बल्ले तो खैर करीब कोई अच्छे नहीं मिलते, तो फिर वो मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए। और आप मुझे बताइएगा, आप सब में किसको गोलगप्पे अच्छे लगते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि सारी फीमेल्स को, लेडीज़ को, लड़कियों को, सबको अच्छे लगते होंगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सच में। मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि ये खाना खैर ज़्यादा खाएं पेट तो फुल हो जाता है, लेकिन एक शुगल होता है, एक मज़ा होता है इसको खाने का, तो इसलिए अच्छा लगता है। और साथ मेरे हस्बैंड जो हैं वो शवरमा भी लेकर आ गए थे, तो मेरा तो डिनर भी हो गया था, और बहुत मज़े के थे। अच्छा, शादी से पहले ना मेरी जो अम्मी है ना वो खाने पीने के बारे में बहुत फ़हमी है, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो कभी भी मुझे जो गोलगप्पों का पानी है ना वो नहीं पीने देती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं पीने देती थी। अक्सर तो कोशिश वो करती थी कि गोलगप्पे भी मैं ना खाऊं, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तो तब से ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा मैं खाने लग गई हूँ। क्योंकि ना अब ये होता है कि पहले अम्मी का डर होता था कि अम्मी बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी, तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो अब मैं अपने सारे ये वाले शौक़ पूरे कर रही हूँ।
तो चलें जी, हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। हम लोग ना इस टाइम सारे दिन की जो भी अपडेट होती हैं, मेरी हो गई, मेरे हस्बैंड की हो गई, तो हम सारी शेयर करते हैं, बातें करते हैं, दिन कैसा गुजरा, क्या हुआ। तो बस ये हमारी होती है रूटीन। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुज़र गया, काफ़ी सारे आज घर के काम हो गए। तो जो दिन अच्छा गुज़र जाए उस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपसे मैं कल इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। और हाँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली व्लॉग मेरा जो 8 बजे आता है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं तो आप प्लीज़ बेल आइकन को एक बार दोबारा प्रेस कर लें, ताकि डेली जो मेरा व्लॉग आता है, वैसे तो आप सबको पता है रात को 8 बजे डेली मेरा व्लॉग आता है। तो चलें जी, काफ़ी बातें हो गई हैं आज, और कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।